नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ कोयला तस्करी के एक विशेष पेशकश के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटी स्वागत है आपका आर्थिक धारा डिजिटल पर। कोयला तस्करी करो और बन जाओ करोड़पति से लेकर अरबपति तक। कोयला चोरी करो, हजारों कमाओ, और अगर सैकड़ों कमाना है तो कोयले का अवैध खनन करो। और इन सब में अगर मर भी गए तो चिंता नहीं, सरकार है, राजनेता है, पहुंचा देंगे लाखों रुपए परिजनों तक। जी हाँ, परिजन भी खुश, कोयला तस्कर भी खुश, ईसीएल के अधिकारी भी खुश, राजनेता भी खुश और पुलिस अधिकारी भी खुश, सब खुश। सड़ता रहे कानून फाइलों में, धज्जियां उड़ती रहे आईपीसी की धाराओं की। आखिर अवैध खनन से जुड़े नियम कहां है किसी को याद? और ये तस्वीर है कोयलांचल की, महिमा है चुनाव की, दरकार है वोट की। अब इस स्थिति में मनोज कुमार द्वारा अभिनीत फिल्म बेईमान का एक गाना सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। ना इज्जत की है चिंता, ना फिक्र अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। 6 माह पूर्व हुई थी खान दुर्घटना। स्थल था नारायणकुड़ी ओसीपी। फिर हादसा हुआ बांसड़ा ओसीपी में। चल रहा था कोयले का अवैध खनन। मौत हुई थी 2 कोयला चोरों की, घायल हुए थे 2 खनिक भी। शुरू हो गया राजनीतिक खेल। कोयला तस्कर तो बन गए हैं इस समय दामाद, उन्हें नहीं होती कोई भी चिंता। नारायणकुड़ी ओसीपी दुर्घटना में सब कुछ दिखा साफ साफ। मिले 3 शव, भाजपा विधायक ने सूची जारी की 6 मृतकों की। परिजनों से लेकर हर शख्स अवगत था घटनाक्रम से। सभी को पता था कोयला तस्करों के नाम, डिपो संचालक का नाम पता नहीं चला तो सिर्फ भाजपा विधायक को, पुलिस को और ईसीएल अधिकारियों को। तो नहीं हुई थाने में नामजद प्राथमिकी। साफ साफ बच गए कोयला तस्कर, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। शर्मनाक दृश्य दिखा। इसके बाद शुरू हो गई वोट की राजनीति। किसी के मन में नहीं उठा यह सवाल, मृतक थे कोयला चोर। कोयला तस्करी में हो रहा था इनका इस्तेमाल। राष्ट्रीय संपत्ति की हो रही थी लूट। इसकी रोकथाम के लिए बने हैं दर्जनों कानून, लेकिन शर्म बची कहाँ है इस दौर में। सत्तासीन तृणमूल ने की खुली पहल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा प्रतिमा भ्रमण के दौरान की घोषणा, मृतकों को मिलेंगे 2-2 लाख सरकार से। ममता उस समय असत्य पर सत्य की जीत, अपराध पर समाज की जीत की प्रतीक दुर्गा की कर रही थी पूजा, लेकिन निर्णय ले रही थी अपराध को बढ़ावा देने वाला, पाप को प्रोत्साहित करने का। यह है सरकार, राजनीति, तंत्र की कथनी और करनी का फर्क। घोषणा हुई तो जिला प्रशासन ने कर दिया भुगतान। जिस प्रशासन को करनी थी कार्रवाई, वह सम्मानित कर रहा था अपराधियों को। भाजपा को लगा पिछड़ गई वह वोट के राजनीति में। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी गए बुलाए। उनकी मौजूदगी में भाजपा ने दिया 1-1 लाख। किसी भी स्तर से नहीं हुआ इस पूरे प्रकरण का विरोध। काजल की कोठरी में सबके चेहरे पड़े थे काले। बांसड़ा ओसीपी दुर्घटना में तो हद ही हो गई। ओवरबर्डन धंसने से हो गई 2 कोयला चोरों की मौत। और कोयला तस्करों की हिम्मत देखिए, मृतकों के शव फेंक कर चले गए उनके ही घर के सामने, परिजनों को सूचित भी नहीं किया। यहां राजनेताओं की भी भूमिका बदली बदली सी दिखी। हर कोई रेस में देखा गया मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। कोयला तस्करों के खिलाफ गला फाड़ फाड़ कर विरोध करते हैं माकपा नेता, भाजपा नेत्री। पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने ये घोषणा कर दी कि वे यूनियन फंड से मृतकों के परिजनों को देंगे 1-1 लाख रुपए का मुआवजा। सिर्फ इतना ही नहीं,
राजनीतिक विवाद भूल गए। तृणमूल के विधायक हरिराम सिंह और माकपा के पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी मृतकों के परिजनों को दिलवा दी नौकरी। सूचना मिलते ही भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल पहुंची थी मृतक के परिजनों से मिलने। मुखर थी वे राज्य सरकार के खिलाफ। उन्होंने दिया तर्क, मजबूरी में होती है कोयला चोरी, घर का खर्चा चलाने की है मजबूरी, कोयले का अवैध कारोबार चला रहा है सिंडिकेट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं दे रही बेरोजगारों को काम, इसी कारण हो रही हैं इलाके में घटनाएं। कुछ घंटे में ही बदल गए उनके बोल। मीडिया कर्मियों से अग्निमित्रा ने कहा, कैसे कहूं कि कैसे हुई मौत, शव पुलिस को मिला मृतकों के घर से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का करना होगा इंतजार। यानी कोयला तस्करों को साफ साफ दी उन्होंने एक क्लीन चिट। रही सही कसर पूरी की माकपा के पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी और तृणमूल विधायक हरिराम सिंह ने। दोनों ही डटे रहे ईसीएल कार्यालय में। मांगा गया कोयला चोरों के लिए सरकारी मुआवजा। कुनुस्तोड़िया क्षेत्रीय महाप्रबंधक AK सिन्हा ने भी की घुमा फिरा कर घोषणा। दोनों मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, लेकिन नहीं हो सका इसका खुलासा। यह राशि आखिर ECL के खाते से भुगतान होगी या नहीं। यदि ECL करेगी इस राशि का भुगतान तो ऑडिट में गर्दन फंसना है तय। पूरे कोल इंडिया में शुरू हो गई है नई परंपरा। कोयला चोरों को सरकारी कंपनी देगी मुआवजा। अगर नहीं देगी कंपनी तो 5 लाख रुपए आएंगे कहां से। यदि कोई अधिकारी अपने पॉकेट से देगा तो और अधिक गंभीर बात है, वह इतने रुपए लाएगा कैसे और आखिर कहां से। तो क्या उस अधिकारी को मिलेगी पूरी छूट भ्रष्टाचार करने की, सरकारी कंपनी में लूट की? बात खत्म नहीं होती यहीं पर। ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित होंगे मृतक के आश्रित। यदि यह नौकरी मृतकों को मिल गई होती तो शायद नहीं जाती दोनों की जान। क्यों न उठे गंभीर सवाल। विधायक हरिराम सिंह ने कहा उनके यूनियन भी देगी 1 लाख। पीछे क्यों रहते वंशगोपाल भला, उन्हें भी चाहिए वोट। उन्होंने भी की घोषणा, देंगे 1-1 लाख। वंशगोपाल देंगे क्या जवाब? कहां से आएगी यह राशि? माकपा है आम जनता की पार्टी, बमुश्किल लेवी से आता है मुख्य फंड। संघर्षशील जनता के खून पसीने की कमाई जाएगी कोयला चोरों के पास। हो सकता है वंशगोपाल दें CMSI फंड से। वह फंड है श्रमिकों का, उन श्रमिकों का जो लड़ रहे हैं कोयला उद्योग के निजीकरण के खिलाफ, कोयला लूट के खिलाफ। उनके फंड का यह दुरुपयोग कैसे बर्दाश्त करेगा कोयला श्रमिक या ठेका श्रमिक? सबसे गंभीर सवाल। समाज में किस नैतिकता को स्थापित कर रहे हैं सरकार, जिला प्रशासन, राजनेता? कोयला चोरी में मरने के बाद मिलेगी नौकरी तो पहले क्यों नहीं करते इसकी व्यवस्था? ग्रामीण इलाकों में कितनी फीसदी आबादी है कोयला चोरों की? ग्रामीणों, दलितों के बीच क्या यही नैतिक संदेश देना है कर्तव्य? इन सवालों से कट नहीं सकते आप, बच नहीं सकते। समाज के ठेकेदार, पहरेदार, नीतिकार, सरकार। कभी बंगाल और बंगाली जाना जाता था अपने प्रतिवाद के लिए, पहचाना जाता था अपने अधिकार के लिए, संघर्ष करता था समाज के हितों की रक्षा के लिए और मरने मारने को आतुर हो उठता था देश के लिए। लेकिन आज नैतिकता की इस गिरावट पर नहीं है कोई प्रतिवाद। राष्ट्र संपत्ति की लूट पर मौन है समाज। संभवतः मर चुका है बंगालीपन। जरा गंभीरता से सोचिएगा इन सवालों पर। इस वीडियो में इतना ही। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की खबरों को फटाफट। माध्यमिक परीक्षा के दौरान कुल्टी के परीक्षा केंद्र से बर्खास्त हुई परीक्षार्थी सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर मोबाइल फोन लेकर घुस गई थी सेंटर में।
परीक्षा के दौरान उसकी मदद से कर रही थी कदाचार। परीक्षा केंद्र के निरीक्षक ने पकड़ा उसे रंगे हाथ। जिला माध्यमिक परीक्षा के संयोजक राजीव मुखर्जी ने बताया, परीक्षार्थी पकड़ी गई रंगे हाथ। बोर्ड के नियमों के अनुसार की गई आवश्यक कार्रवाई। पूरी परीक्षा के लिए की गई है बर्खास्त। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में हॉकर मिले मेयर विधान उपाध्याय से। आरोप लगाया, फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास में हुई है अनियमितता। सूची में गैर हॉकरों के नाम भी हैं शामिल। मेयर ने जांच का दायित्व दिया उप मेयर वसीमुल हक को। रविंद्र भवन के सामने आवंटित की गई है दुकानें। सीटू से संबद्ध बल्लभपुर पेपर मिल श्रमिक यूनियन के श्रमिकों ने प्रदर्शन किया डीएम ऑफिस के सामने। कार्यालय के निकट की सभा संबोधित किया पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने। उन्होंने मिल बंदी के लिए जिम्मेवार ठहराया राज्य सरकार को। कोयला तस्करी के लिए बोला हमला। बल्लभपुर पेपर मिल खोलने के लिए हस्तक्षेप की उठाई मांग। INTTUC से भी मांगा आवश्यक सहयोग। वापस लिया जाए वर्क्स ऑफ सस्पेंशन नोटिस। 3 वर्ष बाद युवा शिल्पी संघ आयोजित करेगा पुस्तक मेला। आयोजकों ने मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। 9 से 18 फरवरी तक चलेगा आयोजन। 50 से अधिक होंगे पुस्तक स्टॉल। 8 फरवरी को अपराह्न में होगा औपचारिक उद्घाटन। रोजाना आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। लिटिल मैगजीन को भी आवंटित किए गए हैं स्टॉल। दुर्गापुर में 10-11 फरवरी को आयोजित होगा शास्त्रीय संगीत महोत्सव। पश्चिम बंगाल राज्य संगीत अकादमी करेगी इसका आयोजन। सहयोग करेंगे जिला सूचना व संस्कृति विभाग तथा DMC। सिटी सेंटर के सृजनी थिएटर में होगा आयोजन। कोलकाता, दुर्गापुर राज्य के शास्त्रीय संगीत कलाकारों की होगी प्रस्तुति। महकमा शासक डॉक्टर सौरभ चटर्जी ने पत्रकारों को दी जानकारी। जिला सूचना पदाधिकारी अजीजुर रहमान, तबला वादक सौमित्र जीत चटर्जी भी थे उपस्थित। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में परीक्षा दे रही डायरिया पीड़ित परीक्षार्थी। दुर्गापुर के धोबी घाट की निवासी है मौसमी माजी। RI मॉडल स्कूल से शामिल हुई है माध्यमिक परीक्षा में। डायरिया से हो गई है पीड़ित। सूचना दी गई महकमा प्रशासन को। अस्पताल में परीक्षा देने की हुई व्यवस्था। बंगाल झारखंड सीमा पर रूपनारायणपुर बिहार रोड के टोल टैक्स की पिच सड़क की शुरू हुई मरम्मत। शिलान्यास किया जिला परिषद के कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने। जिला परिषद ने आवंटित की है 19 लाख रुपए की राशि। पक्कीकरण होगा 650 मीटर लंबी सड़क का। पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, भोला सिंह रहे उपस्थित। श्याम बाल मंडल बराकर का 5वां वार्षिक महोत्सव होगा 11 फरवरी को। स्थल होगा मारवाड़ी पंचायती ठाकुरबाड़ी चौक बाजार बराकर। संयोजक विनीत शर्मा ने दी जानकारी। श्याम बाबा का अखंड ज्योति पाठ, विशेष श्रृंगार होगा। बनेगा 56 भोग। आयोजित होगी भजन संध्या। कोलकाता के अनुराग दधीच, धनबाद की सिमरन कौर करेंगे भजनों की प्रस्तुति। स्थानीय कलाकारों की भी होगी प्रस्तुति। आशीष अग्रवाल धनबाद करेंगे अखंड ज्योति पाठ। सीमावर्ती निरसा चिरकुंडा अंचल के थाना OP प्रभारियों की हुई समीक्षात्मक बैठक। SDPO रजत माणिक बाखला ने की अध्यक्षता। SDPO ने थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। बनानी होगी क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की सूची। अपराध नियंत्रण के लिए लगातार चलेगा अभियान। आर्थिक धारा डिजिटल की दुनिया में खबरों का सफर आज के लिए यहीं तक। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।
जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ और इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमें हमारा वीडियोस अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।